बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ मेरे सब दोस्त खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ बहुत ही मज़ेदार धुआं गोश्त की रेसिपी। आज मैं आपको बताऊंगा कि धुआं गोश्त को प्रोफेशनल तरीके से किस तरह से बनाया जाता है। उम्मीद करता हूँ मेरे प्यारे दोस्तों, आपको मेरी ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। जिन मेरे प्यारे दोस्तों को रेस्टोरेंट के खाने या बाज़ारी खाने खाना बहुत पसंद है, अब उन्हें अच्छा खाना खाने के लिए रेस्टोरेंट पे जाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप मेरी रेसिपीज़ को फॉलो करके इजीली परफेक्टली रेस्टोरेंट जैसा खाना घर में बनाकर खा सकते हैं। उम्मीद करता हूँ मेरे प्यारे दोस्तों, आपको मेरी सारी ही रेसिपीज़ बहुत पसंद आएंगी। इसकी रेसिपी को जानने के लिए वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत मज़ा आएगा। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पे क्लिक कर दें ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो को नोटिफिकेशन आप तक बआसानी पहुंचता रहे। तो शुरू करते हैं अपनी रेसिपी को। तो प्यारे दोस्तों, सबसे पहले लेंगे हम एक प्रेशर कुकर। हम इसमें डाल रहे हैं तकरीबन 1 किलो बीफ। ठीक हो गया। आपने इसकी चर्बी को जितना मुमकिन हो सके आपने इसको अच्छे तरीके से उतार लेना है। ठीक हो गया। उसके बाद दोस्तों बीफ डालने के बाद हम इसमें डालेंगे टमाटर। 2 मीडियम साइज़ के टमाटर आपने उनको अच्छे से चॉप करके इसके अंदर डाल देना है। ठीक हो गया। और 2 बड़े साइज़ के प्याज आपने इस तरीके से इनको बारीक बारीक काट लेना है और इस तरीके से हम प्याज़ों को इसके अंदर डाल देंगे। उसके बाद दोस्तों हम इसमें डालेंगे 2 टेबलस्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट। इसको आपने अच्छे से साफ़ करके इसके अंदर डाल देना है। उसके बाद दोस्तों हम इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून नमक, हाफ़ टी स्पून हम इसमें डालेंगे हल्दी और 1 टेबलस्पून हम इसमें डालेंगे लाल मिर्च। और उसके बाद डालेंगे दोस्तों हम 1 टेबलस्पून इसमें खुश्क धनिया पाउडर। और उसके बाद दोस्तों आपने 3 भर के गिलास इसके अंदर पानी डालना है। पानी आपने इतना डालना है कि जो हमारा बीफ है या मटन होता है वो अच्छे से इसके अंदर डिप हो जाए। ठीक है, क्योंकि हमने इसको प्रेशर लगाना है सीटी बोलने के 20 मिनट बाद तक। तो ये काफ़ी टाइम होता है, कम पानी डालेंगे तो ये खुश्क हो जाएगा, नीचे लगने का ख़तरा होता है। तो प्यारे दोस्तों 20 मिनट के बाद हम इसको डालेंगे एक पतीली के अंदर। आपने इस तरीके से मटन या बीफ को आपने पतीली में कन्वर्ट कर देना। उसके बाद दोस्तों जिसके अंदर पानी बच जाता है हम उसको चम्मच की मदद से इस तरीके से खुश्क कर देंगे अच्छे से। हम इसको बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार भुना हुआ गोश्त ग्रेवी वाला। तो माशाल्लाह तकरीबन हमने दोस्तों 4 से 5 मिनट इसकी अच्छे से भुनाई की है और इसके अंदर से पानी जो है वो काफ़ी अच्छे तरीके से खुश्क हो चुका है। यहाँ पे दोस्तों हम इसमें डाल देंगे 1 कप भर के आपने इसमें ऑयल डाल देना है। ऑयल डाल दें, देसी घी डाल दें, आम घी डाल दें, ठीक है, कुछ भी डालें चलेगा। तो इस तरीके से हमने इसके अंदर डाल दिया है ऑयल। तो पहले दोस्तों ऑयल डाल के हम इसकी भुनाई करेंगे तकरीबन 3 से 4 मिनट। तो जो इसके अंदर पानी थोड़ा बहुत रह गया दोस्तों वो भी अच्छे से ख़त्म हो जाएगा। तो माशाल्लाह दोस्तों बहुत ही अच्छे तरीके से हमने इसकी 3 से 4 मिनट अच्छे से बुनाई की है। उसके बाद दोस्तों हम इसमें डाल देंगे 1 कप दही। ठीक है, दही आपने इसमें इस्तेमाल करनी है तकरीबन 250 से 300 ग्राम। ठीक है, उस दही डालने के बाद दोस्तों हम इसकी दही के साथ अच्छे से बुनाई करेंगे तकरीबन दोस्तों 3 से 4 मिनट तक। ठीक है, तब तक हम इसकी अच्छे से बुनाई करेंगे जब तक दही का जो कलर है वो चेंज ना हो जाए। तो ले मेरे प्यारे दोस्तों माशाल्लाह 3 से 4 मिनट हमने इसकी अच्छे से बुनाई की है। उसके बाद दोस्तों हम इस पर डालेंगे 1 टीस्पून पिसा हुआ ज़ीरा। और ज़ीरा डालने के बाद हम इसमें डालेंगे पिसा हुआ गरम मसाला तकरीबन 1 टेबलस्पून। और उसके बाद डालेंगे दोस्तों ये मेन चीज़ है, नेशनल वालों का दोस्तों डालेंगे हम 1 टेबलस्पून भर के इसमें मिक्स मसाले का पैकेट 1 टेबलस्पून। ठीक हो गया। उसके बाद दोस्तों हम चम्मच की मदद से इसकी इस तरीके से अच्छे से भुनाई करेंगे। तो देखिए जैसे ही हमने इसके अंदर मसाले ऐड किए हैं इसका जो कलर है, जो इसकी खूबसूरती है वो किस तरीके से निखर के बाहर आ गई है। तो आपने इस तरीके से चम्मच की मदद से इसकी तकरीबन 3 से 4 मिनट अच्छे से भुनाई करनी है। उसके बाद दोस्तों हम इस पर डालेंगे हरी मिर्च। तकरीबन हमने 8 से 10 हरी मिर्च इस पर डाल दी हैं इस तरीके से। उसके बाद दोस्तों हम इस पर डालेंगे 1 टेबलस्पून धनिया खूबसूरती के लिए। और उसके बाद चम्मच की मदद से दोस्तों हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो प्यारे दोस्तों इस प्रोसीजर पे हम इसकी तकरीबन 1 से 2 मिनट अच्छे से भुनाई करेंगे। तो माशाल्लाह से हमारा जो धुआं गोश्त है वो बनकर बिल्कुल रेडी हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों हम इसको लगाएंगे धुआं। धुआं हम किस तरीके से लगाते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। तो प्यारे दोस्तों माशाल्लाह हमने 1 से 2 मिनट अच्छे से इसकी भुनाई की है। उसके बाद दोस्तों हमने फ्लेम को बिल्कुल बंद कर दिया। ठीक हो गया। उसके बाद दोस्तों आपने एक ब्रेड का पीस इस तरीके से इसके अंदर रख देना है सालन के अंदर, या आपने एक रोटी का पीस इस तरीके से रख देना है। उसके बाद दोस्तों आपने 2 कोयलों को अच्छे से चूल्हे पे गर्म करके कि वो अच्छे से अंगारा बन जाए। उसके बाद दोस्तों हम इसको इस तरीके से ब्रेड के ऊपर रख देंगे और इसके ऊपर तकरीबन दोस्तों हम थोड़ा सा घी इस तरीके से डाल देंगे जिससे इसके अंदर से धुआं निकलना स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों हम इसको कवर कर देंगे तकरीबन 10 मिनट के लिए।
तो ले मेरे प्यारे दोस्तों 10 मिनट गुजर चुके हैं और माशाल्लाह बहुत ही अच्छे तरीके से इसके अंदर कोयले की महक जो है वो आ गई है। अब इसके अंदर से बारबेक्यू जैसा टेस्ट आएगा, बारबेक्यू जैसी स्मेल आएगी जो कि बहुत ही मज़ेदार लगेगी। उसके बाद दोस्तों आपने क्या करना है, फ्लेम को वापस ऑन कर लेना है। हम इसको चम्मच की मदद से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ले मेरे प्यारे दोस्तों माशाल्लाह हमारा धुआं गोश्त बनकर बिल्कुल रेडी हो चुका है। इसी तरीके से दोस्तों आप बीफ का धुआं गोश्त बना सकते हैं, आप मटन का धुआं गोश्त बना सकते हैं, आप चिकन का धुआं गोश्त बना सकते हैं। तरकीब यही है, लेकिन आपने जो प्रेशर की टाइमिंग है वो आपने चिकन बना रहे हैं तो आपने 5 मिनट लगानी है। अगर आप बीफ या मटन बना रहे हैं तो आपने 20 से 25 मिनट इसको बिल्कुल लगाना है, ठीक है। तो ले मेरे प्यारे दोस्तों माशाल्लाह हमारी फाइनल लुक बन के सामने आ गई है। तो माशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही कमाल का हमारा प्रोफेशनल तरीके से धुआं गोश्त बनकर बिल्कुल रेडी हो चुका है। उम्मीद करता हूँ मेरे प्यारे दोस्तों आपको ये धुआं गोश्त की रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। आपको ये धुआं गोश्त की रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मैं अपने प्यारे प्यारे दोस्तों के प्यारे प्यारे कमेंट्स बहुत शौक से पढ़ता हूँ। हमें शुक्र अदा करना चाहिए उस ज़ात का जिसने हमारी ज़िंदगी में इस तरह की नेमतें, इस तरह की लज़्ज़तें नाजिल की। मेरी दुआ है अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला मुझे और आपको ऐसे ही अच्छे अच्छे खाने बनाने की और खाना खाने की तौफीक अता फरमाए। और जिन मेरे प्यारे दोस्तों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बआसानी पहुँच सके। तो मिलते हैं इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।